नमस्ते, सदावस्तले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं किशन आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, बेल्जियम की कंपनी अब भारत में अपना टैक्टिकल क्वाडकॉप्टर तैयार करेगी। दरअसल भारत की स्वदेशी मानव रहित प्रणाली क्षमताओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए बेल्जियम की फर्म स्काई हीरो ने अपनी स्थानीय सहायक कंपनी स्काई हीरो इंडिया के तहत मुंबई में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का एक बड़ा कदम उठाया। इस सुविधा का यानी कि इस फैसिलिटी का लक्ष्य दो अत्याधुनिक मानव रहित वाहनों यानी कि लोकी MK2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल और सिगम MKI अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल का लाइसेंस उत्पादन करना है। लोकी MKI UAV एक छोटा टैक्टिकल क्वाडकॉप्टर है जिसे विशेष रूप से सीमित स्थानों में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कि छोटे और अंधेरे इंडोर क्षेत्रों के साथ साथ सीमित GPS सिग्नल और उच्च बाधाओं वाले वातावरण भी शामिल है। और ये UAV इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है जो कि इसे चैलेंजिंग ऑपरेटिंग कंडीशन का सामना करने में सक्षम बनाता है। इसमें दो ऑपरेशनल मोड हैं, फ्लोर और रोवर स्टाइल और टर्टल और डायरेक्शनल फ्लिप, जो कि इसकी गतिशीलता में लचीलापन प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर सिगन MKI UGV ये एक वर्सटाइल और कॉम्पैक्ट हैंड थ्रोएबल ग्राउंड व्हीकल है। दोस्तों, इसके रेयर और फ्रंट में वाइड एंगल लो लाइट कैमरा लगाए गए हैं और इसमें दोस्तों 8 कंट्रोलेबल IR LEDs भी हैं। इसका इस्तेमाल दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलांस के लिए किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज और इजरायली स्काईलॉक ने DCM पोर्टेबल काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल सिस्टम के निर्माण के लिए साझेदारी की है और इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरा करना और मानव रहित हवाई वाहनों से उत्पन्न होने वाले उभरते खतरों के खिलाफ देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। दोस्तों, ये जो वेंचर है वो 2022 में शुरू हो गया था और DCM श्रीराम पश्चिमी मोर्चों पर BSF के सहयोग से सिस्टम के रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर और जैमर का सक्रिय रूप से परीक्षण कर रही है। DCM पोर्टेबल काउंटर UAV सिस्टम, जिसे CUAS के रूप में जाना जाता है, यह अत्याधुनिक सुविधाओं की एक श्रृंखला का दावा करता है जो रक्षा बलों को दुश्मनों के UAV का प्रभावी ढंग से पता लगाने, ट्रैक करने, पहचान करने और बेअसर करने के लिए सशक्त बनाता है। दोस्तों, ये जो CUAS है वो अर्थनेट आधारित ऑटोमेटिक डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है जो कि इसे दिन और रात में ऑपरेट करने में सक्षम बनाता है। इसका सैन्य ग्रेड का डिजाइन IP67 और IP66 पर रेट किए गए शोल सुरक्षा स्तरों के साथ मजबूती और स्थायित्व सुनिश्चित करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल को तेजस फाइटर जेट में लगाने का काम शुरू कर चुका है। HAL ने हैमर मिसाइल के थ्रेड सेपरेशन को भी पूरा कर लिया है, जिसके बाद हैमर मिसाइल के ट्रायल होंगे और इसके बाद इसे तेजस पर इंटीग्रेट किया जाएगा। आपको मालूम है कि तेजस एयरक्राफ्ट को अब फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया गया है और हैमर मिसाइल लग जाने से इस फाइटर जेट की स्ट्राइक क्षमता बढ़ जाएगी, खास करके हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रीजन में, जैसे कि ईस्टर्न लद्दाख में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, फिलीपींस अब फ्रांस निर्मित स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन खरीदने पर विचार कर रहा है, जिसके लिए फिलीपींस नेवी की एक टीम ने फ्रांस के नेवल ग्रुप का दौरा भी किया। अब कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये आई है कि फिलीपींस चाहता है कि इनका स्थानीय स्तर पर उत्पादन हो, वो भी लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत। अब यहाँ पर दोस्तों भारत को इसका एक बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि मझगांव डॉक शिप बिल्डर इसमें प्रमुख भूमिका निभा सकती है, जिसमें कि वो फिलीपींस के सबमरीन निर्माण प्रोग्राम में सपोर्ट कर सकती है। मझगांव शिप बिल्डर फिलीपींस को लॉजिस्टिक सपोर्ट और उनके क्रू को ट्रेनिंग भी दे सकता है, जो कि इन सबमरीन्स को ऑपरेट करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आर्चर NG आर्म ड्रोन इस साल रोल आउट हो जाएगा और ये ड्रोन अपने साथ 300 किलोग्राम का पेलोड अपने 4 हार्ड पॉइंट्स में ले जा सकता है। दोस्तों, अब DRDO को विचार है कि इस ड्रोन में अलग अलग रेंज वाले हथियार सिस्टम को लगाया जाए ताकि ये एक महत्वपूर्ण कॉम्बैक्ट UAV बन जाए। आपको बता दें कि इसमें 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर वेरिएंट वाले थर्ड जनरेशन के UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड एंटी टैंक म्यूनिशन, 100 किलोमीटर वाला स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, लेजर गाइडेड म्यूनिशन और गाइडेड म्यूनिशंस को इसमें लगाया जाएगा। DRDO अब प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम भी करेगा, जिसके तहत कई एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों को तैयार किया जा सके, जिन्हें की लॉन्ग स्टैंड ऑफ रेंज से दागा जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी नॉर्थ कोरिया का दौरा किया है। इस दौरान नॉर्थ कोरिया ने अपने 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का अनावरण किया है, जो कि अमेरिकी MQ-9 रीपर और नॉर्थरोप ग्रुमैन के RQ-4 ग्लोबल हॉक जैसे दिखते हैं और इन दोनों ही ड्रोन्स में 200 सीरियल नंबर भी लगाए गए हैं, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि ये ड्रोन सर्विस में है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायु योद्धाओं ने एक बार फिर से अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक वायु योद्धा दिल की बीमारी की वजह से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था। डॉक्टरों ने इसके लिए जल्द से जल्द हृदय प्रत्यारोपण की जरूरत बताई थी, लेकिन समय काफी कम था, चुनौतियां भी ज्यादा थी और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय वायुसेना का एक विमान
महज 90 मिनट में मानव हृदय को नागपुर से पुणे लेके आया। दोस्तों, शरीर के महत्वपूर्ण अंग को भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान पर 700 किलोमीटर से अधिक दूर पुणे ले जाया गया। दोस्तों, इस काम को अंजाम देने वाले भारतीय वायुसेना के बहादुर सैनिक ग्रुप कैप्टन कुमार सौरभ को जाता है, जिनके रेखदेख में यह पूरा कार्य संपन्न हुआ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना न सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर बल्कि हर मिशन के लिए तैयार रहती है और भारतीय वायुसेना के इन वीरों के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO भारतीय सैटेलाइट्स के लिए संभावित खतरों का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई एक महत्वाकांक्षी अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोजेक्ट नेत्रा के क्रियान्वयन के साथ अब स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में प्रोजेक्ट नेत्र भारत को अपना खुद का स्पेस डिब्री रडार प्रदान करेगा, जो 2000 किलोमीटर की सीमा पर 10 सेंटीमीटर जितने छोटी वस्तुओं का पता लगाने की क्षमता प्रदान करेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 400 करोड़ रुपए है और इस परियोजना से दोस्तों भारत अन्य अंतरिक्ष शक्तियों के बराबर हो जाएगा, जिनके पास अंतरिक्ष मलबे से अपने सैटेलाइट्स के खतरों की भविष्यवाणी करने के लिए समान प्रणाली है। हालांकि प्रोजेक्ट नेत्र डेड सैटेलाइट्स या फिर रॉकेट भागों से तैरते कणों से सुरक्षा प्रदान करने से कहीं आगे जाता है। यह संभावित मिसाइल या अंतरिक्ष हमलों के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। प्रोजेक्ट नेत्र भारत के कई 100 करोड़ रुपए के मूल्यवान सैटेलाइट और महत्वपूर्ण सेवाओं का समर्थन करने के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर के रूप में कार्य करेगा। अंतरिक्ष मलबे और संभावित खतरों का शीघ्र पता लगाकर इसरो अपने सैटेलाइट्स को टकराव या फिर क्षति से बचाने के लिए समय पर सुधार या फिर एहतियाती उपाय लागू कर सकता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।